नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष पद पर चुनाव से राहुल बाहर, गहलोत और थरूर में होगी लड़ाई। आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद है ये काफ़ी समय से खाली पड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें जिस तरह से कांग्रेस की हार हुई थी, अपना इस्तीफा दे दिया था और तब से ये पद खाली पड़ा हुआ है। एक कार्यवाहक एक तरह से अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी देखभाल करती हैं। और कांग्रेस की बात करते हैं तो बहुत पुरानी पार्टी है, राजनीतिक दल है। आप देखेंगे 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले ये संगठन देश की आज़ादी के लिए बनाया गया था, बाद में ही राजनीतिक पार्टी बन गई। और अभी आपको मालूम होगा कि जो गहलोत साहब हैं ये राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। और राजस्थान आपको मालूम होना चाहिए कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। जयपुर इसकी राजधानी है। क्या जयपुर इसकी राजधानी है? और आप देखेंगे यहाँ विधानसभा में 200 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें देखने को मिलेंगी। यहाँ का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका राजस्थान। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। और देखिए राज्यों में गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से इसकी सीमा लगती है। और शशि थरूर की बात करें तो केरल से शशि थरूर केरल से लोकसभा सदस्य हैं। क्या हैं? लोकसभा सदस्य हैं वर्तमान में ये। और आप लोग केरल देख लीजिए, देखिए केरल है, तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा सीटों की अगर हम लोग बात करें तो 141 सीटें देखने को मिलेगी। राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। इसकी सीमा कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो अब क्या होता है देखिए, आने वाला समय ही बताएगा रिजल्ट क्या रहता है, किसके कौन जीतता है। मोदी का राजनीतिक कैरियर खत्म करने की थी साजिश। गुजरात दंगों से जुड़ी सबूत से छेड़छाड़ केस में आरोप पत्र दाखिल हुआ है। आप सभी को मालूम है कि 2002 में जो गुजरात दंगे हुए थे उसी में आप देखिए कई लोगों की जान गई थी। बहुत सारे लोगों के साथ आप देखिए, आप सोचिए कि बहुत दुखद घटनाएं हुई थी। और उसी में आप देखिए कई कार्यकर्ता, जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन्होंने ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी के खिलाफ साजिश रची थी उन्हें फंसाने की। तो उसी को लेकर अभी आपने देखा होगा तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी भी हुई थी। ठीक है, तो उसी को लेकर बात हो रही है। और गुजरात की बात करें तो देखिए गांधीनगर इसकी राजधानी है। और आने वाले समय में यहाँ भी गुजरात में भी विधानसभा चुनाव हैं। और यहाँ आप देखें तो विधानसभा में आपकी 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं आपको देखने को मिलेंगी। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। कहा जा रहा है फर्जी दस्तावेज बनाने के मामले भी सामने आए हैं। दिल्ली पुलिस ने मुंबई के बंदरगाह से पकड़ी 345 किलो हीरोइन और 750 करोड़ रुपए आकी जा रही इसकी बरामद की गई। आप देखिए कीमत इसकी, तो आप समझ सकते हैं। और मुंबई बंदरगाह की देखिए, महाराष्ट्र की बात हो रही है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, ये आप सभी को मालूम होना चाहिए। और यहाँ काफ़ी राजनीतिक उठापटक भी कुछ समय चला है। पहले उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, फिर आपने देखा है कि उन्हीं के विधायक अलग होकर एकनाथ शिंदे ने नई सरकार बना ली, वो खुद मुख्यमंत्री बन बैठे बीजेपी के साथ गठबंधन करके। यहाँ विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें, लोकसभा में 48 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। कर्नाटक में केवल कक्षा में हिजाब पहनने पर रोक है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। कर्नाटक की बात हो रही है और ये हिजाब का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। और आप लोग क्या सोचते हैं इसमें कि अगर कोई स्कूल कोई अपनी ड्रेस तय करता है तो उस ड्रेस को पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए? कि अपने धर्म का कोई भी आप देखिए वस्त्र पहनकर, आप लोग कपड़े पहनकर स्कूल जाएं। तो इसके बारे में कुछ शब्द तो आप लोग लिखिएगा, बताइएगा क्या सोचते हैं।
और कर्नाटक की बात करते हैं, बेंगलोर इसकी राजधानी, इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से लगती है। यहाँ विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें देखने को मिलेगी। बसवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है। तो यहाँ आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुँच चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत है और 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। संवैधानिक संस्था है, अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की गई है। और वर्तमान में आप देखेंगे कि यहाँ 34 आपको न्यायाधीश देखने को मिलेंगे, जिनमें एक तो आपके मुख्य न्यायाधीश हैं, 33 अन्य न्यायाधीश देखने को मिलेंगे। और इनकी रिटायरमेंट की सेवानिवृत्ति की एज 65 साल है। ठीक है, तो ये भी याद रखिए। नहीं रहे हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव, कानपुर के थे, उत्तर प्रदेश से संबंध रखते थे, कॉमेडियन थे, एक्टर थे, तो ये हमारे बीच नहीं रहे हैं। लंबे समय से आप देखिए कौमा में थे। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। ठीक है, यहाँ विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में आप देखेंगे यहाँ 100 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में आपको 80 सीटें देखने को मिलेंगी। काफ़ी महत्वपूर्ण राज्य है राजनीति की दृष्टि से। आर्थिक आरक्षण से क्या मेरिट में के हिस्से में कटौती नहीं होगी? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो आप देखते हैं कि EWS को नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई चल रहा है। और आपने देखा होगा जनरल कैटेगरी वालों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी ना, 103वां संविधान संशोधन हुआ था उसी के तहत। अर्पिता सरकारी गवाह बनी, बढ़ सकती है बड़े नेताओं की मुश्किलें। ये पश्चिम बंगाल में आपने देखा एक बड़ा शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है। कोलकाता इसकी राजधानी है और ममता बनर्जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और इसकी सीमा आप देखिए कि उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और आपकी असम से लगती है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी आप देखेंगे कि नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश से लगती है। यहाँ विधानसभा में 294 सीटें हैं, विधानसभा में 294 सीटें हैं और लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। विलुप्त तालाबों की तलाश के लिए गांव के राजस्व रिकॉर्ड खंगोली सरकार। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो गजेंद्र सिंह शेखावत ने सभी राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों से किया अनुरोध, जल संरक्षण के लिए ऐसे प्राचीन सरोवर को कराया जा सकता है अतिक्रमण मुक्त। और आप देखिए जल की अगर हम लोग बात करें तो जल को रोकना, बरसात के टाइम में इकट्ठा करना, ये आप देखिए हमारी पृथ्वी के लिए, हमारी प्रकृति के लिए फायदेमंद रहता है। और जब नीचे ज़मीन में पानी जाएगा ही नहीं तो आप देखिए पानी की कमी भी देखने को मिलेगी। तो उसी को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। कार में सीट बेल्ट अलार्म लगाना होगा अनिवार्य। ये आपने देखा होगा अभी कुछ समय पहले साइरस मिस्त्री की डेथ हुई थी। ठीक है, और इसीलिए आप देखिए कि हेलमेट तो हर कोई लगा लेता है, लगभग लगा लेता है गाड़ी पर, आप देखिए चालान के डर से। लेकिन अभी भी आपने देखा होगा कि अगर आप लोग 4 व्हीलर चला रहे हैं तो उसमें सीट बेल्ट ना के बराबर यूज किया जाता है। और अगर ड्राइवर कर ले तो अच्छी बात है, वरना सोचिए आपका कि पीछे बैठने वाला या बगल में बैठने वाला वो तो कभी करता ही नहीं है। तो उसी को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं कि और आगे डेथ को रोका जा सके। ये आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें हैं। 541 मामलों में से महज 8 पर हुआ निर्णय, दिल्ली पुलिस कह रही है। ये फरवरी नागरिकता संशोधन जो आप देखिए कानून आया था ना CA, उसके विरोध में जो प्रदर्शन हुआ था उसी की बात हो रही है। राजधानी में दंगे हुए थे। विधायक अमातुल्ला खान का करीबी कौसर तेलंगाना से गिरफ्तार किया गया। ये आम आदमी पार्टी का विधायक अभी अमानतुल्ला भी गिरफ्तार हुआ है। 15 पिस्टल और 45 कारतूस के साथ तस्कर गिरफ्तार हुआ है। ये पैरोल पर बाहर गए 1063 कैदी नहीं लौटे। कोरोना महामारी में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को जमानत दे दी गई थी। जैन मामले में सत्ता अदालत को निर्देश, ED की याचिका पर आज करे सुनवाई। ED मतलब आप देखिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है। और यहाँ के जो सत्येंद्र जैन थे, जो आप देखते हैं कि यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री थे, उनकी गिरफ्तारी की थी ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। ED की बात करें तो 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। राजधानी की सड़कें खूबसूरत बनाना हमारा सपना है। और दिल्ली आप देखिए केंद्र शासित प्रदेश भी है और आपका एक नई दिल्ली इसकी राजधानी है और देश की राजधानी भी दिल्ली है। ठीक है,
और यहाँ विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आप देखते हैं कि आपकी 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें देखने को मिलेंगी। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 में हुई थी, अन्ना आंदोलन के बाद। दिल्ली डिवाइडर पर सो रहे लोगों को ट्रक ने कुचला, 4 की मौत। देखिए इस तरह की भी घटनाएं कई बार होती रहती हैं, तो बड़ा ध्यान दिया करिएगा। जमीन पर कब्जे का खेल है कब्रिस्तान विवाद, देख लीजिए। हौज खास गांव के पास दिल्ली विकास प्राधिकरण के डियर पार्क में एक कब्र पर विवाद छिड़ा हुआ है। दिल्ली में पटाखे पर प्रतिबंध के खिलाफ भाजपा नेता की सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दी गई। गर्मी से मिली राहत। अब देखिए मानसून चल रहा है, तो बरसात होगी तो गर्मी से मिलेगी। मानसून की विदाई के साथ ही हो जाएगी सर्दी की आहट। और दिल्ली में जल्द महंगी हो सकती है ऑटो टैक्सी की सवारी। मतांतरण विरोधी बिल कर्नाटक विधानसभा में हुआ पारित। आप देखते हैं कि एक तरह से आप देखिए धर्म परिवर्तन होता है ना, उसी को लेकर बात हो रही है। संविधान पीठ के सभी मामलों की 27 से होगी लाइव स्ट्रीमिंग, यानी कि आप लोग लाइव देखते हैं ना, उसी की बात हो रही है। चुनाव कर्मी निर्धारित सुविधा केंद्र पर ही डाले अपने डाक मत पत्र। आप देखते हैं चुनाव में जो चुनाव कर्मी लगे रहते हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है। देश के ताने बाने के लिए जहर है भड़काऊ भाषण। आपने देखा होगा कोई भी आता है कुछ भी बोल के चला जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसी पर टिप्पणी कर रहा है, सरकार मूक दर्शक क्यों। और कई बार सरकार को आप देखिए फटकार भी लगा चुका है, लेकिन आप देखते हैं कि सरकार कुछ सोचती ही नहीं है। CAPF को दिए जाने वाले 3 पुरस्कारों पर रोक। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशक्त पुलिस बल की बात हो रही है कि उन्हीं के जवानों को दिए जाने वाले पुरस्कार की बात हो रही है। अगर हम लोग CAPF के बारे में बात करें तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की बात हो रही है। और इसकी अगर स्थापना आप लोग देखें ना, तो आप देखिए गृह मंत्रालय के अंडर में आती है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। मोबाइल को लेना चाहिए टिकटों का स्थान, गडकरी साहब कह रहे हैं। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं, आप सभी जानते हैं। मोदी के पुतिन को दिए संदेश को फ्रांस अमेरिका का भी समर्थन। आपने देखा होगा कि देखिए यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है, ये हमारा प्यारा भारत है, और इसी पर आप देखिए इस युद्ध को ख़त्म करने के पक्ष में भारत भी है। तो उसी को लेकर भारत ने अभी रूस को सलाह दी एक तरह से, तो अमेरिका और फ्रांस हमारे समर्थन में है। मौजूदा चुनौतियों के मद्देनज़र सभी राष्ट्र साथ आए, मैक्रो कह रहे हैं। और आप देखिए इन दोनों के बीच जो युद्ध चल रहा है, इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर भी देखा जा रहा है। भारत व अमेरिका के समान लक्ष्य दोनों को करीब लाते हैं, जितेंद्र सिंह कह रहे हैं। भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। राज्यों की सफलता तभी जब पराली जलाने का मामला शून्य हो जाए, तोमर साहब कह रहे हैं। आपने देखा होगा फसल कटने के बाद जो उसमें अवशेष बचता है उन्हीं को जलाने की बात होती है, इससे खेतों की उत्पादन क्षमता भी घटती है। और आप देखेंगे कि जो आपका पर्यावरण प्रदूषण को भी नुकसान पहुंचता है। लेकिन किसान क्या करें, किसान हमारा देश का किसान उस हालत में नहीं है कि जो उन्हें एक तरह से दूसरा कुछ उपाय कर सके उस अवशेष का। आप देखिए उससे बहुत बेहतर खाद बनाया जा सकता है, देसी खाद, लेकिन सरकार को उसमें आगे आना चाहिए, मदद करनी चाहिए। PM केयर फंड के ट्रस्टी बने रतन टाटा, मुंडा व थॉमस। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में PM केयर फंड की ट्रस्टीज की हुई बैठक। इस फंड में योगदान के लिए PM मोदी ने लोगों की प्रशंसा कहा का आपात स्थितियों से निपटने के लिए व्यापक सोच के साथ काम करें। ये आपने देखा होगा कोरोना महामारी के समय बनाया गया था, उसी की बात हो रही है। केंद्रीय मंत्री की बैठक में झपकी लेने वाले अधिकारी ने लिया VRS। अश्विनी वैष्णव की बैठक में। मुझे यह जलमग्न सड़कें खूब भाती हैं क्योंकि इन पर चालान नहीं कटता है। देख लीजिए इस तरह के कार्टून भी कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछ लेते, कुछ शब्द लिखने के लिए कहा जाता है आपसे। पायलट को उम्मीद, गांधी परिवार वादा पूरा कर सौंपेगा CM की कुर्सी। आप लोगों को एक बात मालूम होना चाहिए, सचिन पायलट राजेश पायलट के बेटे हैं। और आप देखिए राजस्थान की राजनीति में एक पावरफुल युवा चेहरे हैं कांग्रेस के। और आप देखिए ऐसा माना जा रहा था 2018 में कि इन्हें मुख्यमंत्री पद मिलेगा, लेकिन अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन गए थे। अब आप देखिए ऐसा माना जा रहा है कि अशोक गहलोत हटेंगे तो इन्हें पद मिलेगा। तो आने वाला वक्त ही बताएगा क्या होता है। ये आप देखिए लोकसभा सदस्य भी रह चुके हैं, अभी वर्तमान में विधानसभा सदस्य हैं। और आप देखिए पहले इन्हें ये
कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे राजस्थान के, और बीजे क्या थे, और आप देखेंगे कि गुजरात राजस्थान में उप मुख्यमंत्री भी थे, तो उससे भी इन्हें हटा दिया गया था जब इन्होंने बगावती सुर दिखाने शुरू किए थे। शिवाजी पार्क में दशहरा रैली के आयोजन के लिए हाईकोर्ट पहुंचे उद्धव ठाकरे। ये महाराष्ट्र की बात हो रही है, और आप सभी ने देखा है कि पहले ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे, शिवसेना के नेता हैं। गुजरात विधानसभा में हंगामा, जिग्नेश सहित 14 विधायक एक दिन के लिए निलंबित किए गए। भारत जोड़ो की बैनर पर सावरकर की तस्वीर देख लीजिए, केरल के कोच्चि में ऐसा हो रहा है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत लगे पोस्टर में एक चित्र पर सावरकर का भी, और जिसे महात्मा गांधी के चित्र से ढक दिया गया। ये राहुल गांधी के द्वारा चल रही है ना 3500 से ज़्यादा की यात्रा, उसी की बात हो रही है। 24 सितंबर को 2.5 घंटे छोटी काशी में रहेंगे पीएम साहब। जगन को स्थायी अध्यक्ष बनाने का मांगा स्पष्टीकरण निर्वाचन आयोग ने। वाईएस जगन मोहन रेड्डी की बात हो रही है, ठीक है। और निर्वाचन आयोग की बात होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आप देखते हैं कि आपकी विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के चुनाव की देखभाल करता है आपका ये। और 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, और ये संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना होती है भारतीय निर्वाचन आयोग की। नेताओं के घर से नोटों की बरामदगी पर जवाब दें ममता बनर्जी। 2024 में देश भर से भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे, कोई मौका नहीं देंगे, लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं। आरजेडी के प्रमुख हैं, आप सभी जानते हैं, और बिहार से संबंध रखते हैं, और पटना इसकी राजधानी है बिहार की, आप सभी जानते हैं। नीतीश कुमार अभी इनके साथ मिल गए हैं, तो उसी को लेकर बात हो रही है। और विधानसभा अगर आप देखें यहाँ क्या, विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें, लोकसभा में 40 सीटें देखने को मिलेंगी। इसके अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से, राज्यों में उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा लगती है। और इन्हीं के बेटे हैं तेजस्वी यादव, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हैं। शिवानंद ने दी नीतीश को आश्रम की सलाह, उपेंद्र बोले अपने लिए खोज लीजिए। ये भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे कांग्रेस नेताओं को भाजपा नहीं करेगी शामिल। ये आप देखिए कहाँ की बात हो रही है, पंजाब की। कैप्टन आपने देखा होगा अभी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं अमरिंदर सिंह, जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे। पंजाब में भी सरकार बदल चुकी है, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में आप देखिए राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है। विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कब्जे वाली सीटों को छीनने की तैयारी में जुटी है भाजपा। ये आप देखिए अब विधानसभा चुनाव होना है मध्य प्रदेश में भी, और अभी वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान है। 2018 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे कांग्रेस को बहुमत मिला था, लेकिन आगे चल के आप देखते हैं कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे वो बीजेपी के साथ जा मिले थे, और यहाँ कांग्रेस की सरकार गिर गई थी, कमलनाथ को पद छोड़ना पड़ा था। इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से लगती है। और आप सभी को जानते होंगे, क्या जानते होंगे कि यहाँ विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें देखने को मिलेंगी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। मुस्लिमों और ईसाइयों से संवाद बढ़ा रहा है संघ, आरएसएस की बात हो रही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। आप देखते हैं कि हिंदुत्व की बात करता है, हिंदुत्व राष्ट्र की बात करता है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको नागपुर में देखने को मिलेगा। इसके फाउंडर केवी हेडगेवार थे। देश की एकता के लिए पीएम मोदी के साथ काम करने को तैयार है मुस्लिम। रूबिया अपहरण मामले में टाटा कोर्ट ने अपनी पैरवी करेगा यासीन मलिक। ये आप देखिए पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की छोटी बेटी और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बहन रूबिया सईद के 33 साल पहले अपहरण हुआ था। उसी मामले में आपने देखा होगा, इसे यासीन मलिक की बात हो रही है। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश नक्सल मुक्त 1 साल में छत्तीसगढ़ में भी होगा। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, नक्सली हमारे ही देश के लोग हैं। बस आप देखिए गलत राह चुन लेते हैं।
और ये नक्सलवाद कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के उस आंदोलन का अनौपचारिक नाम है जो भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ। नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलवाड़ी से हुई थी, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कान्हू सन्याल ने 1967 के में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और आप देखिए अच्छी बात होती है क्योंकि हम बाहरी लोगों से लड़ सकते हैं, अपने लोगों से कहाँ तक लड़ पाएंगे। कुर्मी आंदोलन के कारण 40 ट्रेन रद्द, यात्री हुए परेशान। कुर्मी जो होते हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है। ठीक है, रांची में। बेंगलोर में सीएम के खिलाफ लगा आपत्तिजनक पोस्टर, मुख्यमंत्री के खिलाफ देख लीजिए। 12 दर्रे में 10 इंच तक हिमपात, मनाली लेह मार्ग बंद हुआ है शिमला में। शिमला आप देखते हैं किसकी राजधानी है, हिमाचल प्रदेश की। धर्मशाला इसकी दूसरी राजधानी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 4 सीटें देखने को मिलेंगी। आने वाले समय में यहाँ भी चुनाव है, आप देखेंगे। जौहर यूनिवर्सिटी की दीवार तोड़कर निकाली चोरी की अलमारी, 4 को किया गया गिरफ्तार। ये आप देखिए सपा के महासचिव हैं आजम खान, उन्हीं पर आप देख रहे हैं कानून का शिकंजा कस रहा है। जैसे तैसे अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा जेल से बाहर आए थे। झारखंड के गोड्डा में सड़क की बदहाली से नाराज विधायक 3 घंटे बैठी रही कीचड़ में, देख लीजिए। हर आप देखिए राज्य में यही हालत है। ग्रामीणों का दर्द, सांसद ने गांव गोद लिया और हमें ही बदनाम कर दिया। ये प्रज्ञा सिंह ठाकुर हैं, इनकी बात हो रही है। मजाक बना दिया, वह कभी गांव नहीं आए। और भोपाल राजधानी है ना मध्य प्रदेश की, दिग्विजय सिंह को इन्होंने हराया था, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। चुनावी ताप में पिघलती योगी राजभर के रिश्तों की बर्फ। ये आप देखिए सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी है ना, जो ओपी राजभर इसके करता धरता है, विधायक भी हैं, तो उन्हीं को लेकर बात हो रही है। पहले आप देखिए बीजेपी में थे, वो सपा में गए, अब कहा जा रहा है कि फिर से बीजेपी में आने के लिए बेचैन है वो। ऑनलाइन उपलब्ध होंगे कल्याण के दुर्लभ अंक। 2001 से पहले विकासित अंकों का कराया जा रहा है डिजिटाइजेशन। पुस्तक का स्वरूप देने को 75 विशेषांकों व साधारण अंकों की होगी स्कैनिंग। गीता प्रेस की बात हो रही है। और आप देखिए धार्मिक पुस्तकें यहाँ से आप लोगों को मिलती हैं बहुत सारी। महाकाल मंदिर प्रांगण में दिखेगा सनातन धर्म का आदि वैभव। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे लोकार्पण। ये आप देखिए उज्जैन की बात हो रही है। और छेफरा नदी के किनारे बसा हुआ है उज्जैन। और आप देखते कुंभ का 12 साल में यहाँ मेला भी लगता है। मध्य प्रदेश में एक जिला है आपका क्या, उज्जैन, तो उसी की बात हो रही है। 750 करोड़ रुपए है महाकाल विस्तार परियोजना की कुल लागत। राज्य शासन भी वहन करेगा खर्च। 2 चरणों में होगा विस्तार। प्रथम चरण में अब तक 316 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है मंदिर प्रांगण। 920 मीटर है महाकाल प्रांगण की कुल लंबाई। 108 स्तंभ स्थापित किए गए जिन पर वर्णित है शिव परिवार की कथाएं। 18,000 बड़े आकार के पौधे लगाए और ताकि हरा भरा रहे प्रांगण। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री से विशेष रूप से रुद्राक्ष, बिलपत्र और समी के पौधे मंगवाए गए। चलिए पढ़ लीजिएगा। बदायूं में चिकित्सक की बेटी का अपहरण, भाजपा नेता व बेटे नामजद, देख लीजिए। सरकार है अपनी तो क्या करें वो। पर्यटन क्षेत्र से जुड़ा हर व्यक्ति होगा प्रशिक्षित। और पर्यटन क्षेत्र हमारे अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा योगदान भी देता है, ये भी आप लोग देखिएगा। और ममता ने बिना नाम लिए केंद्र पर इतिहास से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। बंगाल की ममता बनर्जी मुख्यमंत्री ने। पहली बार मुख्तार अंसारी को सुनाई गई सजा, जेलर को धमकाने पर 7 साल की जेल। आप देखिए दिल्ली के जो उत्तर प्रदेश के बाहुबली थे, आजकल उनके आप देखिए बहुत दिन बुरे चल रहे हैं। प्रत्येक प्रथा को धर्म का अभिन्न हिस्सा नहीं कहा जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। भजन गाने से मुस्लिम हिंदू नहीं बन जाएगा, फारूक कह रहे हैं। और पीड़ितों के नाम पर चंदा जुटाते थे। अहमदाबाद तिस्ता दफ्तर इनकी कारगुजारियों का अड्डा बन गया था। राडिया के 5800 टेम्पो में नहीं मिला कोई आपराधिक मामला, सीबीआई कह रहा है। और आजकल वैसे भी आप देख रहे हैं कि सीबीआई भी काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। और इसकी स्थापना आप देखेंगे कि नई दिल्ली 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है।
सिमडेगा विधायक पर मतांतरण के लिए दबाव डालने का आरोप लगा है, झारखंड के विधायक। और झारखंड में वैसे भी आपने देखा होगा काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, इनकी विधानसभा सदस्यता रद्द होने की बात हो रही है लाभ के पद को लेकर। और ये आप देखेंगे कि आपका 15 नवंबर सन 2000 में बिहार से अलग करके बनाया गया था। इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है। यहाँ विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें, लोकसभा में 14 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ चाइनीज लोन ऐप मामले में मुंबई साइबर सेल ने 3000 पन्नों की चार्जशीट दायर की हुई है। तो ये भी आप लोग जागरूक रहिए, इस मामले में आप लोग फंस जाते हैं, फिर आप देखिए लोग सुसाइड तक कर बैठे हैं। हेलीकॉप्टर से सुरक्षित निकाले गए उत्तराखंड में फंसे 56 यात्री। चीन सीमा से लगे भारत के उच्च हिमालयी क्षेत्र में भारी भूस्खलन और मलबा आने पर असर पड़ा था। ये उत्तराखंड में आप देखते हैं तो देहरादून इसकी राजधानी है। और आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था उत्तराखंड। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और इसकी सीमा आप देखिए चाइना से लगती है और इसकी सीमा नेपाल से भी लगती है। और राज्यों में हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें देखने को मिलेगी। 9 नवंबर सन 2000 में से राज्य बनाया गया था। जमील मिलने में निकल गए 2 साल, जाने कब पूरा होगा निर्माण। ये आप देखिए दरभंगा से जिस अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निर्माण की बात हो रही है, उसी को लेकर बात हो रही है। और आप देखिए यही रहता है हमारे यहाँ। पहले आपने देखा होगा संपत्ति को कानूनी अधिकार मिला हुआ था, लेकिन आपको मालूम होगा 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था, इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था, मौलिक अधिकार हटा दिया गया था। क्योंकि आप देखिए कहीं कोई प्रोजेक्ट चल रहा है सरकार का और कोई आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चला जाता था कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, फिर उस प्रोजेक्ट पर रोक लग जाती थी। तो आप कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं, आपको मुआवजा मिलेगा। लेकिन आप देखिए कि अगर आप नहीं छोड़ते हैं तो आपको ज़बरदस्ती छुड़ा ली जाएगी ज़मीन। कोरोना की सक्रिय मामलों में 1000 से ज़्यादा कमी आई हुई है। तो आप देखिए कोरोना महामारी चल रही है, अपने परिवार का ख्याल खुद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेगूसराय में सड़क पर बदमाशों ने फिर की गोलीबारी, आपने देखा होगा कुछ समय पहले भी हुई थी। सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता का सड़क पर निर्वस्त्र घूमने का वीडियो वायरल। ये मुरादाबाद के भोजपुर की बात है। वही पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। सिग केस निस्तारण आरोपित का भी कानूनी अधिकार है, कोर्ट कह रहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है। DRI ने मुंबई, पटना, दिल्ली से आप देखें 65 किलोग्राम से अधिक सोना जब्त किया है। राजस्व खुफिया निदेशालय है ना, उसी की बात हो रही है। BHU के प्रोफेसर राजीव बने IIT भिलाई के निदेशक। एक गरबा की धूम, शारदीय नवरात्र पर निकट आने से के साथ गुजराती लोक नृत्य आप देखें, गरबा काफ़ी प्रसिद्ध है गुजरात में। पहाड़ों में लापता नहीं होंगे ट्रैकर व पर्यटक, तुरंत मिलेगी सहायता। दिल्ली के स्टार्टअप ने तैयार किया रेस्ट बैंड नियंत्रण कक्ष, गाइड व स्वजन को मिलेगी लोकेशन। ED का दावा, संताल में हुआ है 1000 करोड़ से अधिक का अवैध खनन। रांची की बात हो रही है, ठीक है। अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आर्टिकल जरूर पढ़ा करिएगा और इनसे काफ़ी जनरल नॉलेज की जानकारी मिलती है आप लोगों को और मुख्य परीक्षा में भी फ़ायदा देता है, इंटरव्यू में भी फ़ायदा मिलता है और आप देखिए निबंध भी में फ़ायदा मिलता है। ब्रिटिश राजशाही और भारतीय लोकतंत्र। ब्रिटिश राजशाही से जुड़े रीति रिवाजों को देखकर प्रत्येक भारतीयों को यह समझने की आवश्यकता है कि हमारा लोकतंत्र कितना गहरा और प्रगतिशील है, ठीक है। तो ये भी, लेकिन आप देखते हैं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र जो इंडेक्स आता है, सूचकांक आता है, उसमें आप सभी जानते हैं कि हमारी स्थिति कहाँ बनी हुई है, कितनी बुरी स्थिति में खड़े हुए हैं। संकट खड़ा करते हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए। असम और बंगाल की तरह बिहार के कुछ इलाकों में बांग्लादेश घुसपैठियों की संख्या बढ़ने का विषय चिंताजनक है। ये आप सभी जानते हैं कि 1971 में से पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था और आप देखेंगे कि 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था और इसमें आज़ाद हुआ था बांग्लादेश। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। और आप देखिए पश्चिम बंगाल हो,
असम हो, मेघालय हो, त्रिपुरा हो, मिजोरम हो, इन सभी राज्यों की सीमा लगती है बांग्लादेश से। और अगर आप देखिए हमारे जो भी पड़ोसी देश हैं इन्हें आज़ादी दी जाए कि किस देश में आप जाकर बसना चाहते हैं, तो आप देखें तो वो भारत को चुनते हैं। और आप देखिए हम लोग अनुमति भी नहीं देते हैं फिर भी वो आ जाते हैं। तो उन्हीं लोगों की बात की जा रही है। ठीक है, ए अपेक्षा भाव, ए बड़ा अच्छा कॉलम लिखा जाता है, इसे भी देख लिया करिएगा। और ये आप देखिए ड्रग्स तस्करी जो आप देख रहे हैं देश भर में फैला हुआ है, उसी को लिखा लिखा जा रहा है। और कई आप देखिए जगह से गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, जब्त भी की जा रही है। आखिरी विजय मिली हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए हरियाणा विधानसभा द्वारा पारित कानून को चुनौती देने वाली याचिका को उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त करना हरियाणा के सिखों की ही नहीं बल्कि यहाँ के सभी वर्गों की जीत है। हरियाणा आप लोग देखना चाहें तो आप देखिए चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। और आप सभी जानते हैं कि मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी कर। और यहाँ विधानसभा में अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कि आपकी 90 सीटें देखने को मिलेगी। और राज्यसभा में 5 सीटें, लोकसभा में 10 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। और सुशासन की ओर बढ़ते कदम, ई शासन सरकार और नागरिक के मध्य प्रत्यक्ष जुड़ाव कि एक ऐसी तंत्र को स्थापित करता है जिस पर पारदर्शिता का संपूर्ण निष्पादन होता है। तो इसे भी आप लोग देखा करिएगा, पढ़ा करिएगा। या आप देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों के सर्वेक्षण की बात कही है, उसी को लेकर विवाद भी छिड़ा हुआ है। सामने आएंगे सही तथ्य। देश के लगभग सभी विद्यालय केंद्र और राज्य सरकारों से समृद्ध आधुनिक शिक्षा बोर्डों के नियमों के तहत ही संचालित होते हैं। इन विद्यालयों में आधुनिक शिक्षा प्राप्त की जाती है। साथ ही इनमें धर्म से संबंधित तथ्यों को विज्ञान के आधार पर परखा जाता है और तभी उन्हें प्रोत्साहन किया जाता है। वहीं कई राज्यों में धर्म आधारित शिक्षा बोर्ड भी है जिनमें धार्मिक तथ्यों पर अधिक जोर दिया जाता है, जिसके चलते छात्र वह शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो उन्हें मुख्य धारा से जोड़ सके। ऐसे में उनकी स्थिति का समग्रता में आकलन करने के लिए उनका सर्वेक्षण आवश्यक है ताकि सुधार के उपाय किए जा सके। अब आप देखिए आलोचना इसलिए की जा रही है इसकी, कहा जा रहा है कि बाकी से जो भी शिक्षण संस्थान है उनका भी तो करवाइए। और इसका पक्ष इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि आप देखिए कि होना चाहिए इस तरह के जो शिक्षा संस्थान है उनकी सर्वेक्षण होना चाहिए, मालूम तो होना चाहिए वहाँ व्यवस्थाएं किस तरह से हैं, क्या पढ़ाया जा रहा है। तो अपने अपने पॉजिटिव पॉइंट हैं और नेगेटिव पॉइंट भी हैं। और आप सभी जानते हैं कि एक सिक्के के 2 पहलू जिस तरह से होते हैं उसी तरह से आप देखिए हर कोई भी घटना उसके 2 पहलू आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चलिए पढ़िएगा इसके बारे में भी। खतरनाक साबित होता है कट्टरता का पाठ। ये तो आपने देखा हो किसी धर्म में हो एक कट्टर था, बहुत नुकसान पहुंचाती है, देश तक को तोड़ दिया गया, आपने देखा है कट्टरता ने ही। सड़क एक दुखद प्रेमगत कथा, ये बड़ी खरी खरी कह लीजिए, तंज कह लीजिए, लिखा जाता है। ठीक है, तो इसे भी देखिएगा। राहुल की यात्रा और लक्ष्मण के शब्द बाढ़, ये आप देखें राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं ना भारत जोड़ो, उसी के परिप्रेक्ष्य में लिखी जा रहा है। भारतीयता के अनुरूप शिक्षा नीति, भारत में संता संचालन के लिए अंग्रेजों ने जिस मैकाले शिक्षा पद्धति को लागू किया था अब हमें उनका पूर्ण त्याग करते हुए भारतीय परंपरा के अनुकूल शिक्षण पद्धति की दिशा में आगे बढ़ना होगा। आपने देखा है कि एक नई शिक्षा नीति आई हुई है, उसी को लेकर बात हो रही है। अब आप देखिए इसके रिजल्ट क्या रहते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब लागू होगी उसके बाद ही हम लोग देख पाएंगे कि सही रिजल्ट है या खराब रिजल्ट आ रहे हैं इसके। पिछले वर्ष रोजाना 1600 करोड़ रुपए बड़ी अदानी की संपत्ति है। आपने देखा है दुनिया के दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं गौतम अदानी, चेयरमैन हैं गौतम अडानी समूह के, उन्हीं की बात हो रही है। और दूसरी तरफ आप देखिए हमारे देश के लोगों का क्या हुआ है, गरीबी में गए हुए हैं। एक तरफ इनकी सुधार हुई है, पैसा कमाने पर अंकुश लगाते हैं सरकारी नियम, एक्सेस सीईओ कह रहे हैं। विप्रो ने 300 कर्मचारियों की नौकरी से निकाला, ऐसा कहा जा रहा है कि 300 कर्मचारी इनके प्रतिद्वंदी संस्थान के साथ काम करते हुए पाए गए। स्पाइस जेट की उड़ानों पर आप देखें 50% सीमा की अवधि बढ़ी। सेमीकंडक्टर का निर्माण पर 50% वित्तीय मदद, कैबिनेट ने प्रोत्साहन योजना को दी मंजूरी। सौर उपकरण की PLI भी मंजूरी से दी गई। और त्योहारी सीजन में फिर कर्ज महंगा होने के आसार दिख रहे हैं। और ADB ने चालू की वित्त वर्ष
वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान घटाया। और एडीबी यानी कि आप देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है। 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई थी और फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। डब्ल्यूटीओ विवाद निपटान प्रणाली बनाने पर चर्चा हो रही है। इस तरह के जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इनके बारे में जरूर एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा। डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केंद्रीय योजनाओं के लिए नया पोर्टल शुरू हो रहा है, अच्छी बात है। म्यांमार में भारतीयों को बंधक बना जबरन कराई जा रही साइबर ठगी। ये आप देखिए म्यांमार हमारा पड़ोसी है। मिजोरम हो, मणिपुर हो, नागालैंड हो, अरुणाचल प्रदेश हो, इसकी सीमा लगती है। आजकल आप देखें ना देश में भी इस तरह के आपने देखा होगा कि मामले हो रहे हैं साइबर ठगी के, तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा जागरूक रहिए। पानी के लिए बिहार में सबसे ज़्यादा बहता है खून। देखिए खून की बात हो रही है, लड़ाइयों की बात हो रही है। बिहार में हत्याएं हुई है 29 कब 2021 में, तो आप समझ सकते हैं। 2020 में 39 हुई थी, 2019 में 44 हुई थी। पकड़े गए आईएस आतंकियों ने विस्फोटकों के लिए नदी किनारे किए ट्रायल। बरेली में सामूहिक दुष्कर्म से महिला का गर्भपात, पुलिस ने गढ़ी झूठी कहानी। ये आप देखिए हमारे समाज की सबसे घटिया बुराई, लेकिन आप देखते हैं कि बहुत सारी घटनाएं हमारे सामने भी नहीं आती हैं। बैंक घोटाले में एवीजी के संस्थापक ऋषि अग्रवाल गिरफ्तार हुए। सीबीआई ने किया है इन्हें। जब लोकपाल के लिए आपका आंदोलन चल रहा था, ऐसा माना जा रहा था कि लोकपाल आएगा, पूरा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लोकपाल आ चुका है, लोकपाल की गठन भी हो चुका है, नियुक्ति भी हो चुकी है। भ्रष्टाचार ज्यों का त्यों, भ्रष्टाचार ज्यों का त्यों बना हुआ है। आप सभी जानते हैं कि देखिए सभी लोग जब तक योगदान नहीं देंगे, मुझे नहीं लगता है कि कुछ खत्म होने वाला है। हम सब आप मिलकर आप देखिए इसे बढ़ावा देते हैं, भ्रष्टाचार को जन्म देते हैं। ली सेस्टर के बाद अब बर्मिंघम में उपद्रव, दुर्गा मंदिर के बाहर हिंसक प्रदर्शन हुआ है। अब आप देखिएगा भारत से जाकर आप देखिए विदेशों में भी हिंदू मुस्लिम का मुद्दा होने लगा है। तुर्की ने UNGA में कश्मीर की चर्चा छिड़ी तो भारत ने दिखाया आईना। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, कई बार भारत कह भी चुका है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात हो रही है कि हमारा ये अपना मुद्दा है, इस पर कोई बाहरी देश ना बोले तो अच्छी बात है। UN के बारे में बोलते हैं तो यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। ईरान में हिजाब विवाद के बीच प्रदर्शन जारी, संघर्ष में अब तक 7 की मौत हो चुकी है। ईरान आप देख लीजिएगा हमारा एशिया में ही देखने को मिलेगा। चाबहार बंदरगाह भी आप देख रहे हैं हम लोग यहाँ निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ भी आप देखिए पहले गाड़ी चलाने की महिलाओं को छूट नहीं थी, अब बहुत कुछ आप देखिए अधिकार मिलने लगे हैं। पुतिन का संकेत, परमाणु हमले का दे सकते हैं आदेश। ISI मुझे मानती है दुश्मन, कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, भारतवंशी अमेरिकी सांसद हैं। अब आप देखिए भारत के लोग बाहर बसे हुए हैं, तो कई बार आप देखें राष्ट्रपति भी बनेंगे, प्रधानमंत्री भी बनेंगे, दुनिया भर में फैले हुए हैं। शिंजो एबे की राजकीय सम्मान के साथ अंतर्राष्ट्रीय की विरोध, जापान के पूर्व मेहमान प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी ना, उन्हीं की बात हो रही है। I2U2 ने आर्थिक साझेदारी प्रगाढ़ करने की जताई प्रतिबद्धता। ठीक है, इसमें आप देखें सदस्य समूह के सदस्य भारत, इजराइल, UAE, अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इतर बैठक आयोजित की है। एलिजाबेथ को श्रद्धांजलि देते गीत गाने वाले गिरफ्तार हुए। ये आप सभी जानते हैं ब्रिटेन की महारानी थी और ब्रिटेन में कुछ समय पहले यूनाइटेड किंगडम में प्रधानमंत्री के लिए चुनाव हुआ था। लिज ट्रस यहाँ की प्रधानमंत्री बनी है, भारतीय मूल के ऋषि सुनक को हराकर। सतत विकास लक्ष्यों के लिए कारगर 4 हस्तियों को ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड मिला है। उर्सुला वान डेर लेयन, डॉक्टर राधिका बत्रा, ये दिल्ली निवासी हैं, ये यूरोपीय संघ से हैं। जहरा इजुआ पत्रकार हैं। वेनेसा नकाटे युगांडा की है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। सतत विकास लक्ष्यों के बारे में याद रखिएगा। आप लोग जब मुख्य परीक्षा में आंसर लिखते हैं तो वहाँ भी आपको फ़ायदा देते हैं, और आप देखें कि निबंध लिखते हैं वहाँ भी आपको फ़ायदा देते हैं। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछ लेता है। नेपाल की राष्ट्रपति ने नागरिकता बिल को मंजूरी देने से किया इनकार। ये हमारा पड़ोसी है नेपाल। देखिए उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, सिक्किम हो, इन सभी राज्यों की सीमा लगती है आपकी।
दक्षिण चीन सागर में अंडर वाटर ड्रोन तैनात करने की तैयारी में है चीन। ताइवान के प्रति चीन के रुख में दिखी नरमी। आप देखते हैं ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन ताइवान में आपको लोकतंत्र देखने को मिलेगा। ताइपे इसकी राजधानी है और चाइना अपना हिस्सा मानता है इसे। तालिबान ने कार्यवाहक शिक्षा मंत्री को हटाया। ये आप सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबानों का कब्जा हो चुका है, इनका अपना ही कानून रहता है। देखिए लद्दाख वाले हिस्से की सीमा लगती है हमारी तालिबान से, यानी कि तालिबान के जो कब्जे में आ चुका है अफगानिस्तान से। ये आपका खेल का क्षेत्र है। अंतिम ओवरों में अपनी साख खो रहे हैं भुवनेश्वर। ये आप देखिए एशिया कप में हो, अब ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध हो, ये चल रहा है। आपने देखा है कि एशिया कप में भी हार ही हुई है। दिल्ली यू मुंबा की भिड़ंत से होगी पीकेएल की शुरुआत। प्रो कबड्डी लीग की बात हो रही है। हॉकी कप्तान मनप्रीत सिंह विरुद्ध बयान देने पर रोक, दिल्ली हाई कोर्ट में ये, ठीक है। हजारिका शाह का इतिहास। भारत की लंबी दूरी की तैराक, असम की एल्विस अर्ली हजारिका और बंगाल की रिमो शाह इतिहास रचते हुए यूरोप में नॉर्थ चैनल को पार करने वाले देश की और एशिया की पहली रिले टीम बने हैं। गुजरात का सामना दिल्ली से। प्रबल दावेदार गुजरात ने बुधवार को 36वीं राष्ट्रीय खेलों की पुरुष टेबल टेनिस टीम स्पर्धा की बात हो रही है। भारत 2023 में करेगा पहली मोटो ग्रांप्री रेस की मेजबानी। 2011 से 2013 तक ये बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में फार्मूला 1 इंडियन ग्रांप्री आयोजित की जाती थी। चलिए 200 देशों में इस रेस की सीधी प्रसारण की जाने की संभावना है। 2023 में भारत में होने वाली इस रेस में 19 देशों में हिस्सा लेंगे। 19 देश। क्या होता है मोटो जीपी? 1949 में स्थापित मोटो जीपी दुनिया की सबसे प्रमुख मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप है। FIM विश्व चैंपियनशिप ग्रांप्री के रूप में यह सबसे पुरानी मोटर स्पोर्ट विश्व चैंपियनशिप है। दुनिया में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली खेलों में पहला स्थान ओलंपिक का है, दूसरा स्थान फुटबॉल विश्व कप का है, तो तीसरा स्थान पर मोटो जीपी का है। हरमनप्रीत ने 143 रन से भारत 300 के पार पहुंचा है। भारतीय महिला टीम के ने कप्तान हरमनप्रीत कौर की बात हो रही है, ठीक है। इंग्लैंड के विरुद्ध आप देखिए महिला क्रिकेट है हमारी। सूर्य कुमार ने T20 रैंकिंग में बाबर आजम को पीछे छोड़ा। ओवल 2023 बार लॉर्ड्स 2025 में होगा WTCA फाइनल। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बात हो रही है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की WTC की बात हो रही है। अगर हम लोग ICC की बात करें ना, तो आप लोग सुनते रहते होंगे ICC के बारे में। क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। इंटरनेशनल क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात हो रही। 15 जून 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। एक आप लोग BCCI सुनते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। झेंग ने गार्सिया को हराया, देख लीजिए। बुधवार को यहाँ पैन पैसिफिक टेनिस टूर्नामेंट में दूसरे दौर में ये हुआ है। कबड्डी संघ ने शौचालय में खाना देने की घटना से पलड़ा झाड़ा। ये आप देखिए उत्तर प्रदेश में अभी ये घटना हुआ था। कहाँ? भारतीय एमच्योर कबड्डी महासंघ ने सहारनपुर के भीमराव अंबेडकर स्टेडियम की में लड़कियों को। जालसाजी पुलिसकर्मी के आतंकी कनेक्शन की जांच, SIA के छापे। देखिए इस तरह की घटना है। पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से है रोहिंग्याओं के संबंध, केंद्र सरकार कह रही है। पूर्ण पीठ की बैठक के एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे सूचीबद्ध करने की प्रणाली सुधारी है। ये भी पढ़ लीजिएगा। सेटिंग में बदलाव बचाएगा सेंध से। आजकल आप देख रहे हैं स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो, आप देखते हैं ना कि सेंधबारी हो जाती है, तो उसी की। एम बैंकिंग में बरतें सावधानी। नेट बैंकिंग हो, कोई भी हो, बड़ी सावधानी आजकल आप देखिए ने को देखना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरह से आप ऑनलाइन बढ़ रहा है ना, उसी तरह से फर्जी भी बढ़ रहा है। शायद जो चाहे हथकंडा अपना लें, BMC चुनाव में हरा नहीं पाएंगे। ये आप देखिए मुंबई में उद्धव ठाकरे कह रहे हैं हार्ट अटैक से मस्तिष्क पर पड़ा था असर। ये आप देखिए जो किसकी डेथ हुई है, राजू श्रीवास्तव की, गजोदर भैया की, उन्हीं के बारे में हो रही बात। बिहार की नदी में मिली विचित्र मछली, शरीर पर बाघ जैसी धारियां। पंजाब के पूर्व मंत्री ने विजिलेंस ने की 4 घंटे की पूछताछ। कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा आय से अधिक संपत्ति मामले में। अब आप देखिए बुरे दिन स्टार्ट हो गए पंजाब में नेताओं के, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है।
तो गिन गिन के बदला तो लेगी ही। लखनऊ के काकोरी में बनाकर रखा गया था गोदाम। यूएपीए कानून के तहत नार्को टेररिज्म पर प्राथमिकता दर्ज की गई थी इसमें। गिद्धों की संख्या बढ़ाने को मशीन के जरिए निकाले जाएंगे चूजे। देख लीजिए कृत्रिम विधि से अंडों को सेते हैं, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि गिद्धों की भी संख्या कम हो रही है। ऐसे में बढ़ रही मध्य प्रदेश में गिद्धों की संख्या 9408। और पहले आप देखते थे कि आम तौर पर दिख जाते थे, आजकल बड़े ढूंढने पर भी नहीं दिखते हैं। ये आप देख लीजिए साइंस टेक्स्ट से जुड़ा हुआ पार्ट है, इसे भी देखते रहा करिए, बहुत जनरल नॉलेज की जानकारी भी मिल जाती है और आप देखिए परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जानकारी मिलती है। यूएन की पहल पर भारत व पाक के बीच बनी युद्ध विराम पर सहमति। भारत पाकिस्तान के बीच जो 1965 की लड़ाई हुई थी ना, उसे आज ही संयुक्त राष्ट्र की पहल पर युद्ध विराम हुआ था। दोनों देशों में युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान के ऑपरेशन जिब्राल्टर के बाद हुई थी। इस युद्ध में पहली बार भारत पाकिस्तान की वायुसेनाओं ने हिस्सा लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन पर पहली बार हुई थी चर्चा। 1599 में आज ही लंदन में 21 व्यापारियों की बैठक में भारत के साथ कारोबार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन की करने के बारे में चर्चा हुई थी और 31 दिसंबर 1600 को कंपनी की नींव पड़ी थी। 1608 में कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में कैप्टन विलियम भारत आए थे। श्रीनिवास ने विदेश में भारतीयों की दशा सुधारने के लिए प्रयास किए। समाज सुधारक BS श्रीनिवास शास्त्री का जन्म 1869 में आज ही चेन्नई में हुआ था। 1899 में उन्होंने अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। 1907 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से जुड़े और एक साल बाद कांग्रेस के सदस्य बनते। 1921 में BS श्रीनिवास इंपीरियल सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि का हिस्सा बने और विदेश में बसे भारतीयों की दशा सुधारने की दिशा में उन्होंने उल्लेखनीय प्रयास किए। 1922 में उन्होंने इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की। 1930 में लंदन गोलमेज सम्मेलन में भी उपस्थित रहे थे। कोविड से साल भर रहता है ब्लड क्लॉटिंग का खतरा। संक्रमण के पहले सप्ताह में 21 गुना तक बढ़ जाता है हार्ट अटैक या स्ट्रोक का जोखिम। हालांकि 4 सप्ताह बाद खतरे का स्तर 3.9 गुना तक होता है कम। एक बात याद रखिएगा, कोविड महामारी आई हुई है, ये वायरस आया हुआ है, इसका प्रभाव आप देखिए कि लंबे समय पर रहता है। एक व्यक्ति को अगर हो जाता है तो आप देखिए उस पर नुकसान भी रहता है आगे भी। तो पहले भी मैं तो कहता हूँ सावधानी बरतिए कि हो ही ना। ठीक है। 3 आर्ट, यह तस्वीर किसी झील अथवा पार्क में बने तालाब की नहीं है, बल्कि यह 3 आर्ट की कमाल है। इसमें आभास हो रहा है कि मानो किसी झील में मगरमच्छ तैर रहा हो। देखिए इसमें चीन के उत्तरी हेवई प्रांत के हंडन में 3D स्ट्रीट आर्ट प्रतियोगिता के दौरान एक कलाकार ने अपनी यह अद्भुत प्रदर्शनी दिखाई है। आहार में प्रोटीन की मात्रा कम करना डायबिटीज व मोटापा घटाने में मददगार हो सकता है। एंटीबायोटिक से बाद में हो सकती है पेट की समस्या। यूट्यूबर ने रिवर्स में गाड़ी चलाकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। देखिए वॉशिंगटन की बात हो रही है। आजकल किसी भी तरह से आप देखिए रिकॉर्ड बनाया जा सकता है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें। गृहिणियों भी अभिनेत्री से कम नहीं है, दीपशिखा कह रही हैं। रिश्तों में प्यार के साथ साथ एक दूसरे का वित्तीय सहयोग भी जरूरी है। विजय वर्मा, अनोखा नियंत्रण। दिशा ने छोड़ी कि कैटरीना तमिल फिल्म के लिए रवाना हुई गोवा। ये आप देखिए रिश्तों की कहानी फिल्म प्रियांशु पिन्नेवली। ये 18 घंटे में लिखी 60 फिल्म पूजा। टांग खींचते रहते थे अमिताभ सर। देख लीजिए। चलिए फिलहाल आज की न्यूज़पेपर की यही कहानी है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, हम लोग मिलते रहेंगे। ठीक है। और कोई सवाल हो सुझाव हो तो आप ज़रूर दीजिएगा।